साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कर्म और भाग्य। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, एक बार एक हनुमान जी का भक्त मंदिर गया। पैरों में महंगे और नए जूते होने पर भक्त ने सोचा कि अब मैं क्या करूं। अगर मैं जूते बाहर उतारता हूं तो कोई मेरे जूते उठा ना ले जाए और अंदर पूजा में मेरा मन भी नहीं लगेगा, क्योंकि मेरा सारा ध्यान तो जूतों पर ही रहेगा। तभी उस भक्त को मंदिर के बाहर बैठा हुआ एक भिखारी दिखाई दिया। उस भक्त ने भिखारी से कहा, भाई क्या तुम मेरे जूतों का ध्यान रखोगे जब तक मैं पूजा करके वापस ना आ जाऊं। भिखारी ने भी हाँ में सिर हिला दिया। अब अंदर पूजा करते समय वो भक्त ने सोचा, हे प्रभु, आपने ये कैसा असंतुलित संसार बनाया है। किसी को इतना धन दे दिया कि वो पैरों तक में महंगे जूते पहनता है, तो किसी को अपना पेट भरने तक के लिए भीख मांगनी पड़ती है। भगवान कितना अच्छा होता कि अगर सभी एक समान हो जाएं। मन ही मन उस भक्त ने निश्चय किया कि वो बाहर आकर उस भिखारी को 100 रुपए का एक नोट देगा। लेकिन बाहर आकर उस भक्त ने देखा कि मंदिर के बाहर ना तो वो भिखारी था और ना ही उसके जूते थे। भक्त ने खुद को ठगा हुआ महसूस किया और थोड़ी देर उसने भिखारी का इंतज़ार भी किया कि शायद वो किसी काम से कहीं चला गया होगा, पर काफ़ी समय तक वो भिखारी वापस नहीं आया। वो भक्त दुखी मन से नंगे पांव ही अपने घर के लिए चल दिया। रास्ते में उसने फुटपाथ पर देखा कि एक आदमी जूते चप्पल बेच रहा है। अब भक्त चप्पल खरीदने के उद्देश्य से वहां पहुंचा तो उसने क्या देखा कि उसके जूते भी वहीं रखे हुए थे। अब भक्त ने दबाव डालकर जब उस जूते बेचने वालों से जूतों के बारे में पूछा, तब उस व्यक्ति ने कहा कि एक भिखारी उन जूतों को 100 रुपयों में बेच गया है। भक्त ने वहीं खड़े होकर कुछ सोचा और मुस्कुराते हुए वो नंगे पांव घर के लिए चल दिया। उस भक्त को तो उसके सवालों के जवाब मिल गए थे कि हमारे संसार में एक रूपता नहीं आ सकती, क्योंकि साध संगत जी, हम सभी के कर्म कभी भी एक समान नहीं हो सकते। और जिस दिन ऐसा हो गया, उस दिन संसार और समाज की सारी विषमताएं दूर हो जाएंगी। ईश्वर ने हर एक मनुष्य के भाग्य में लिख दिया है कि किसको कब और क्या और कहाँ मिलेगा, पर ये नहीं लिखा होता कि वो कैसे मिलेगा। ये हमारे कर्म तय करते हैं। जैसे कि भिखारी के लिए उस दिन तय था कि उसे 100 रुपये मिलेंगे, पर कैसे मिलेंगे ये उस भिखारी ने तय किया। हमारे कर्म ही हमारा भाग्य, यश अपयश, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, शोक, लोक परलोक इत्यादि तय करते हैं। इसके लिए हम भगवान को दोषी नहीं ठहरा सकते। भाग्य और कर्म दोनों का रिश्ता बड़ा खास है। कर्म को मानने वाले लोग कहते हैं कि भाग्य कुछ नहीं होता, और भाग्यवादी लोग कहते हैं कि किस्मत में ही लिखा होता है, कर्म चाहे कुछ भी करते रहो। भाग्यवादी और कर्मवादी लोगों की ये बहस कभी खत्म नहीं हो सकती। लेकिन ये भी सच है कि भाग्य और कर्म दोनों में कुछ रिश्ता तो ज़रूर है। कर्म से भाग्य बनता है या भाग्य से कर्म बनते हैं, लेकिन दोनों के बीच कोई खास रिश्ता ज़रूर होता है। अब इसी रिश्ते को समझने के लिए एक सुंदर सी साखी सुनते हैं। कहते हैं कि एक बार नारद ऋषि जी भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। उन्होंने शिकायती लहजे में भगवान विष्णु से कह दिया, प्रभु, धरती पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा, और जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा नहीं है, जो भी हो रहा है सब नियति के मुताबिक ही हो रहा है। पर नारद जी नहीं माने। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं तो देख कर आ रहा हूँ, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले, धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। भगवान विष्णु ने कहा, आप कोई एक ऐसी घटना बताओ। नारद जी ने कहा, अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी, कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा। गाय को फंसा हुआ देखकर भी वो नहीं रुका, उल्टा उस गाय पर पैर रखकर वो दलदल लांघ कर निकल गया। आगे जाकर उस चोर को सोने के मोहरों से भरी हुई एक थैली मिल गई। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की। अपने पूरे शरीर का जोर लगाकर उसने गाय को तो बचा लिया, लेकिन मैंने देखा
कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वो साधु आगे गया और एक गड्ढे में गिर गया। तो भगवान बताइए ये कौन सा न्याय है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद ये सही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था उसकी किस्मत में तो एक बहुत बड़ा खजाना था, लेकिन उसके इस पाप की वजह से उसे थोड़ी सी मोहरें ही मिली। वहीं पर उस साधु को गड्ढे में इसीलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में उसकी मौत लिखी थी, लेकिन गाय को दलदल से बचाने की वजह से उस साधु के पुण्य बढ़ गए और उसकी मौत एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म ही उसका भाग्य तय करते हैं। अब नारद संतुष्ट थे क्योंकि वो समझ गए थे कि कर्म से तो भाग्य भी बदल जाता है। प्रकृति ऋषि का रोज का एक नियम था कि वो अपने नगर से दूर जंगलों में स्थित शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा में लीन रहते थे। कई वर्षों से उनका यह अखंड नियम था। उसी जंगल में एक नास्तिक डाकू अस्थिमाल का भी डेरा था। अस्थिमाल का डर चारों तरफ व्याप्त था। अस्थिमाल बहुत बड़ा नास्तिक था और वो मंदिरों में भी चोरी करने से नहीं चूकता था। एक दिन अस्थिमाल की नज़र प्रकृति ऋषि पर पड़ी तो डाकू ने सोचा कि ये ऋषि जंगल में छुपे हुए मंदिर में पूजा करता है। हो न हो इसने मंदिर में काफ़ी सारा धन छुपा कर रखा होगा, आज इसे ही लूटता हूँ। अस्थिमाल ने प्रकृति ऋषि से कहा, जितना भी धन छुपा कर रखा है चुपचाप मेरे हवाले कर दो। ऋषि डाकू को देखकर विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा, कैसा धन? मैं तो यहाँ बिना किसी लालच के पूजा करने आता हूँ। डाकू को ऋषि की बात पर विश्वास नहीं था। उसने क्रोध में आकर ऋषि को जोर से धक्का दे मारा। ऋषि ठोकर खाकर शिवलिंग के पास जाकर गिरे और उनका सर फट गया। सर से खून की धारा फूट पड़ी। इसी बीच हैरानी ये हुई कि ऋषि प्रकृति के गिरने से शिवालय की छत से सोने की कुछ मोहरें डाकू के सामने आकर गिर गई। अस्थिमाल अट्टहास करते हुए बोला, तू ऋषि होकर झूठ बोलता है। झूठे ब्राह्मण, तूने तो कहा था यहाँ कोई धन नहीं, फिर ये मोहरें कहाँ से आ गई? अब अगर तूने सारा धन मुझे नहीं दिया तो मैं यहीं तेरे प्राण ले लूँगा। अब ऋषि करुणा में भरकर दुखी मन से बोले, हे भगवान, मैंने पूरा जीवन आपकी सेवा पूजा में लगा दिया, फिर ये कैसी विपत्ति मुझ पर आ गई, मेरी रक्षा करो। अब जब भक्त सच्चे मन से पुकारे तो भगवान कैसे ना आते। भगवान शिवजी प्रकट हो गए और ऋषि को कहने लगे, इस होने के पीछे का कारण मैं तुम्हें बताता हूँ। ये डाकू पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण ही था। इसने कई सालों तक मेरी भक्ति की, परंतु एक दिन इससे एक भूल हो गई। ये निराहार रहकर मेरी भक्ति करता रहा। दोपहर में जब इसे प्यास लगी तो ये जल पीने के लिए पास के एक सरोवर में पहुंचा। संयोग से गाय का बछड़ा भी दिन भर का प्यासा वहीं पानी पीने आया। तब इसने उस बछड़े को कोहनी मार कर भगा दिया और स्वयं जल पी लिया। इसी वजह से इस जन्म में ये डाकू हुआ और तुम पूर्व जन्म में मछुआरे थे। उसी सरोवर से मछलियाँ पकड़कर उन्हें बेचकर तुम अपना जीवन यापन करते थे। जब तुमने उस छोटे से बछड़े को बिना जल के परेशान देखा तो अपने पात्र में तुम उसके लिए जल लेकर आए। उस पुण्य के कारण तुम्हें ये ब्राह्मण कुल प्राप्त हुआ। पिछले जन्म के पुण्यों की वजह से आज इस डाकू का राज तिलक होने वाला था, परंतु इस जन्म में डाकू होते हुए ना जाने इसने कितने नर अपराध लोगों को मारा और कहाँ कहाँ चोरियाँ की, जिसकी वजह से इसके पुण्य सीमित हो गए और इसे केवल कुछ मुद्राएं ही मिली। तुमने पिछले जन्म में असंख्य मछलियों को मारा, जिसकी वजह से आज का दिन तुम्हारी मृत्यु के लिए तय था, पर इस जन्म में तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हें मृत्यु नहीं मिली, केवल ये घाव देकर लौट गई। साथ संगत जी, भगवान वो नहीं करते जो हमें अच्छा लगता है, भगवान तो वो करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। अगर आपको आपके कामों के परिणाम स्वरूप भी कोई कष्ट मिल रहा हो तो ये समझिएगा कि ईश्वर ने आपके बहुत बड़े बड़े कष्ट हर लिए हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि तो सीमित है, परंतु भगवान तो लोक परलोक सबका हिसाब रखते हैं, सब देखते हैं। हमारा वर्तमान, भूतकाल और भविष्य सभी को जोड़कर हमें वही देते हैं जो हमारे लिए उचित है। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।